अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है और जो एटमॉस्फेयर के सेगमेंट्स हैं, सारे के सारे सेगमेंट्स हम आज के लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट एटमॉस्फेयर. Atmosphere is a thick blanket of several gases that surrounds our earth surface is called atmosphere. एटमॉस्फेयर जो है ये मुख्तलिफ गैसेस का एक ब्लैंकेट है या एक थिक लेयर है जो कि अर्थ सरफेस को सराउंड करते हैं, जो कि अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एटमॉस्फेयर जो है ये मुख्तलिफ गैसेस का एक मिक्सचर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ गैसेस पाए जाते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रेप्टान। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस हैं जो कि छोटे मकदार में मौजूद होते हैं। एटमॉस्फेयर गिव हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर लाइफ को सस्टेन करने में एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है जिसमें जो भी गैसेस पाए जाते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा दीगर जो भी गैसेस है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए निहायत ज़रूरी है। इसलिए लाइफ को सस्टेन करने में ये बहुत हेल्प देता है। एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर सेगमेंट में ओजोन भी मौजूद होते हैं, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोनस्फीयर भी कहा जाता है। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं। इस वजह से ये लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेयर जो है ये एक मिक्सचर है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ गैसेस पाए जाते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, वाटर 0 to 4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। पिछले सदियों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मकदार था वो 0.03 के करीब था, जबकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एयर पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मकदार है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और दर्जबाला गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन और साथ ही साथ ओजोन मालिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ओजोन मालिक्यूल बाकायदा तौर पर एक लेयर भी बनाते हैं। सेगमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है ये फर्दरली तकरीबन 4 to 5 सेगमेंट्स को क्लासीफाई हुआ है। नंबर 1, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। बाज़ बुक्स में एक्सोस्फेयर भी मौजूद है, ताहम जो बेसिकली है ये 4 स्फीयर्स हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर. इट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ नियर टू सरफेस. ट्रोपोस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेयर का पहला सेगमेंट है जो कि अर्थ सरफेस के करीब है। अर्थ सरफेस से लेकर तकरीबन 11 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका मतलब ये है कि ट्रोपोस्फियर में एल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाए तो इसको हम पॉजिटिव लिप्सरेटो कहा जाता है, और जब एल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो इस फिनोमेना को हम नेगेटिव लिप्सरेट कहा जाता है। क्लाउड्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रीजन. ट्रोपोस्फियर जो है इसमें क्लाउड्स फॉर्मेशन भी होता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि ट्रोपोस्फियर जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ क्रूशियल टू सस्टेन लाइफ एंड रेगुलेट्स वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. ट्रोपोस्फियर जो है ये लाइफ को सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है उसे सस्टेन करने में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो ज़्यादातर गैसेस है जैसा कि ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, वो भी ज़्यादातर ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ट्रोपोस्फियर जो है
ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंतहाई अहम है। द सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फीयर। It is the second layer which extends from the surface of troposphere up to about 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये एटमॉस्फेयर का सेकंड लेयर है जो कि ट्रोपोफास से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। ट्रोपोफास ये ट्रोपोस्फीयर का बाउंड्री लाइन है। टेम्परेचर रेंजेस इज फ्रॉम -56 टू -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है वो -56 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब है कि स्ट्रेटोस्फीयर में अल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर का जो लेप्स रेट है वो निगेटिव है। यहाँ पर अल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है ये एक ऐसा लेयर है जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं। सन से मुख्तलिफ़ किस्म के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसके अलावा ये रेडिएशन स्किन कैंसर को भी काज करते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये नहायत ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रेटोस्फीयर में एक ऐसा लेयर बनाया है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं। इस इस ओ, इस ओजोन लेयर की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर का दूसरा नाम भी कहा जाता है जैसे कि ओजोनोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर ओजोन का जो लेयर है वो मौजूद होते हैं। द बाउंड्री लाइन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोफाज। जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर ख़त्म हो जाते हैं उस बाउंड्री लाइन को स्ट्रेटोफाज का नाम दिया जाता है। द थर्ड वन इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर का थर्ड वन सेगमेंट है। मेसोस्फीयर जो है ये स्ट्रेटोफाज से शुरू होकर तकरीबन 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है वो -2 से लेकर -92 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब है कि मेसोस्फीयर में अल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ का लिप्स रेट जो है वो पॉजिटिव रहता है। मेसोस्फीयर जो है ये मुख्तलिफ आइंस पर मुश्तमिल होता है जैसा कि एनोफिलस एंड ओफिलस आइंजो। इस आइंस की मौजूदगी की वजह से मेसोस्फीयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आइंस मौजूद होते हैं। मेसोस्फीयर का जो बाउंड्री लाइन है जहाँ पर मेसोस्फीयर ख़त्म होकर थर्मोस्फीयर स्टार्ट होता है उस बाउंड्री लाइन को मेसोफाज कहा जाता है। द फोर्थ एंड लास्ट वन सेगमेंट इज नोन एज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है ये मेसोफाज से शुरू होकर तकरीबन 500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। थर्मोस्फीयर का जो टेम्परेचर रेंज है वो -92 से लेकर तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द लिप्स रेट ऑफ दिस लेयर इज निगेटिव। यहाँ का जो लिप्स रेट है वो निगेटिव है क्योंकि अल्टीट्यूड पर जाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। -92 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है टेम्परेचर, इसलिए यहाँ का जो लिप्स रेट है वो निगेटिव होता है। एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको कार्मन लाइन भी कहा जाता है। कार्मन लाइन जो है ये थर्मोस्फीयर ख़त्म होने के बाद ही मौजूद होते हैं। इस लाइन के बाद आउटर सरफेस जो है वो शुरू होता है और अर्थ एटमॉस्फेयर का जो रेंज है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाजरीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को देखा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।